एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में टॉपिक होगा हमारा नाउन। हम नाउन के बारे में मोस्टली सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे आज इस वीडियो में। अगर थोड़ा कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आशा करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं पूरा बता पाऊँ, एक ही वीडियो में पूरा नाउन आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ, पूरा एनालिसिस कर पाऊँ। और एनालिसिस करने के बाद में आपको शायद नाउन पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं जब नाउन एक्सप्लेन करूंगी तो उसके साथ फैक्ट्स भी करूंगी, जिससे आपको रियलाइज हो जाए, जिससे आपको पता हो जाएगा कि हमें कौन सी नाउन कहाँ पे करनी है। ओके, तो नाउन क्या होता है? वैसे नाउन होता है किसी का नाम, किसी का नाम ही नाउन है। अब नाम किसी का भी हो सकता है। हम फंसते कहाँ हैं, हमें ये पता नहीं होता कि ये कौन सी नाउन है, तब हम फंस जाते हैं। और नाउन के भी डिवाइडेशन हो जाता है। वही जैसे आर्टिकल की क्लास में मैंने बताया कि जब हम हायर क्लास या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी जो सब्जेक्ट है या हमारे जो टॉपिक्स है वो भी हार्ड हो जाते हैं, बजाय जब हम शॉर्ट लेवल की क्लास में होते हैं तब। तो अपन डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। वो आज का जो डिस्कशन हमारा होगा नाउन का। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। एग्जाम्पल: राम, श्याम, डॉग, पेन, रिवर। एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग जो ये नाम है वो ही क्या है? नाउन है। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। नाउन को कितने भागों में बांट दिया? नाउन को 5 भागों में बांट दिया। कैसे बांटा है? PCCMA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 5 फॉर्म में कैसे बांटा? PCCMA। P यानी प्रॉपर नाउन। P यानी प्रॉपर नाउन जो स्पेशल हो, जैसे किसी का नाम। C यानी कॉमन नाउन, सामान्य नाम। जो थर्ड नंबर का जो C है उसका होगा कलेक्टिव नाउन। 4 मटेरियल नाउन एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के नाम से पता लग रहा है किसी धातु के बारे में पूछा जाए या किसी धातु का नाम आ जाए, किसी धातु के बारे में पूछा जाए तो वो नाउन है। और वो कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जो एक समय बोध कराती है। मतलब जैसे हम हिंदी में पढ़े तो संज्ञा किसी नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है? हम पहले पढ़ते थे 3 भागों में, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और शायद 5 भागों में होती थी, अभी मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ थोड़ा। लेकिन इंग्लिश में इसको 5 भागों में बांटा गया है। PCCMA। P यानी प्रॉपर नाउन, C यानी कॉमन नाउन, सेकंड C यानी कलेक्टिव नाउन एंड MA यानी मटेरियल नाउन और A यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, इट इज ऑलवेज रिटर्न बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होती है ना, वो बिगिनिंग में कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, वहां पे होता है प्रॉपर नाउन। जनरली ए प्रॉपर नाउन इज ए सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। वो सिंगुलर होता है और उसमें वर्ब की कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर। जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर। अब ये मैंने बोला है लेकिन होता नहीं है। नियम या फैक्ट्स हम जोड़ देते हैं कि ऐसा होता है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज किया जाता है जो आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे इंडिया क्या है? इंडिया है प्रॉपर नाउन, लेकिन प्लेस के आगे द इंडिया भी कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे कि द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन है। तो द आया है ना आर्टिकल, तो आर्टिकल द आए और स्पेशल किसी का नाम आए, देश का या किसी अन्य प्लेस का जो स्पेशल हो, तो वहां पे प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है। सेकंड होता है, और एक और है
कि इसमें बोला है कि जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर, तो फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें फिजिक्स है ना, फिजिक्स के आगे भी कभी कभी द का यूज हो जाता है। सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव जो है उसके आगे भी द का यूज होता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि नाउन एक नाम को ही नाउन कहते हैं, और जो नाउन है उसको 5 भागों में बांटा जाता है। जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी स्पेशल का नाम आ जाना और उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता और वो फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, जैसे कि इंडिया, वहां पे प्रॉपर नाउन है, और ये बहुत कॉमन, आप पहचान लोगे कि प्रॉपर नाउन कौन सी है। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट और कम्युनिटी। कास्ट और कम्युनिटी का जहाँ पे नाम आ जाए वहां पे कॉमन है, और किसी स्पेशल का नहीं, किसी कॉमन का, जैसे कि बॉय, तो बॉय पूरी बॉय जाति के बारे में बताता है। पेन, पेन के बारे में बताता है, किसी पेन पर्टिकुलर पेन का नाम नहीं है ना। डॉग, कार, ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसके फैक्ट्स क्या है? इसके फैक्ट्स है कॉमन नाउन इज ए फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। ये फ्री है, प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। जनरली आर्टिकल इज नॉट अवॉइडेड विद इट, और आर्टिकल तो इसमें आता ही आता है कॉमन नाउन में। जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ में आर्टिकल नहीं यूज होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज ऑनेस्ट, बॉयज आर ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट, एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बताया जा रहा है, द बॉय इज ऑनेस्ट। ये तो मैंने पहले प्रॉपर नाउन में बताया है। और बॉयज आर ऑनेस्ट, यहाँ पे द का यूज भी नहीं हुआ है, आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। ओके, तो ये हो गई कॉमन नाउन। तीसरी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज ए नेम स्पेशली गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन। कलेक्टिव, किसी ग्रुप और कलेक्शन का नाम दे दिया जाता है, वहां पे कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे कि केटल, केटल यानी पशु, क्राउड यानी भीड़, कमेटी, फर्नीचर, ये किसका बोध कराता है? एक कलेक्शन का बोध कराता है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, आप ऐसे एक चार्ट बना लेना, मेरे वीडियो को सुनते सुनते चार्ट बनाते जाता ना, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आना है तो। बाकी नाउन इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इस पे स्टडी करनी पड़ेगी। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, फर्स्ट है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकंड है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये 30 है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव, ग्रुप कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। जो जनरलाइजिंग जैसे कि विभिन्न प्रकार के समूह का बोध कराने वाला, और ग्रुप किसी एक प्रकार के समूह का बोध कराने वाला, और डिस्ट्रीब्यूटिव पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार का बोध कराने वाला। A collection that is made of different kinds of members called generalizing collective noun. For example, scenery, machinery, jewelry, grocery, crockery, furniture, luggage. ये है collective noun. फैक्ट क्या है कलेक्टिव नाउन के? जनरली इट इज यूज्ड, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये भी सिंगुलर होती है और सिंगुलर वर्ब होती है इसमें। एस या ईएस कैंट बी यूज्ड विद इट। एस या ईएस नहीं यूज होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, तो मशीनरी क्या है? मशीनरी नाउन है, और किसका बोध कराती है? कौन सी नाउन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। सेकेंड है ग्रुप नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ द सम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, पब्लिक, केटल, जेंटली, पीजेंट्री, कैवलरी एटसेट्रा। ये है ग्रुप। पीपल एक लोगों का समूह के बारे में बोध करा रहा है, और जैसे मतलब मेंबर्स आते हैं इसमें, ग्रुप कलेक्टिव में मेंबर्स आते हैं, और उसमें क्या आते हैं कि मतलब जैसे फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह, सीनरी वगैरह, जैसे कि निर्जीव वस्तुओं को जनरलाइजिंग उसमें एक्ट किया जाता है। और जो ये कलेक्टिव ग्रुप है वो इट इज प्लूरल एंड गेट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होती है एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ऐसे इज कैंट बी यूज्ड विद इट। वेरी गुड। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। The peasantry of this, very good, very good. The peasantry of this village are very
लेबोरियस। और एक जैसे पीपल है, तो पीपल का जो प्रयोग है वो कंट्री के अर्थ में भी होता है, तो इस अर्थ में हम कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हैं, तो पीपल्स में बदला जा सकता है। जैसे कि इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया। ओके, किसी प्लेस के बारे में अगर हम पीपल का यूज कर रहे हैं तो हम पीपल्स भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कौन सा है? ए कलेक्शन दैट इज मेंबर्स आर आइदर unanimous or different in opinion, there is no certainty, for it is called distributive collective noun. For example, jury, committee, parliament, etc. अगर इनके हम डेफिनेशन में ना जाए और सिर्फ इसके एग्जाम्पल से हम अगर इनका समझ में आए ना, तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा कि ग्रुप में कौन सा ऐड होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव में क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है। अगर इसमें हम इसके ग्रुप के डेफिनेशन में नहीं जाके हम इसके एग्जाम्पल में जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन से नाउन है। इफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर अनएनिमस, इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तो द कमिटी इज ए नाउन। कौन सी नाउन? कमिटी इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। मेटेरियल नाउन क्या है? मेटेरियल नाउन है ए नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेट बट कैंट बी काउंटेड इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। मतलब जिसका वजन किया जा सकता है और नापा जा सकता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि वाटर, शुगर, मिल्क, राइस, गोल्ड, एटसेट्रा। ये क्या है? मटेरियल नाउन है। फैक्ट क्या है? जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर इट। वाटर इज कलरलेस। जनरली आर्टिकल वाटर इज कलरलेस। यहाँ पे वाटर क्या है? वाटर नाउन है। और नाउन पहचानना इतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे वीडियो में आपको अच्छी तरह डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊँ, ताकि आपके लिए नाउन एक जो पॉइंट है वो इजियर हो सके। ड्रैग आर लेइंग असाइड फॉर द रोड इन दिस एरिया। ड्रैग क्या है इसमें? ड्रैग आर लेइंग, ड्रैग आर लेइंग, जहाँ पे कौन, क्या, कब, कौन, क्या, शायद कब, इसका अगर आंसर मिल जाता ना जिससे, वहां पे नाउन होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हमेशा ये काम कर जाए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको उस नाउन का एक बार कभी कभी मीनिंग भी आना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो शायद आप पता नहीं लगा पाओगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? वंस फीलिंग। फीलिंग के जैसे ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, गुडनेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब होती है ये। इट इज जनरली आर्टिकल डजंट कम बिफोर इट। ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी। ब्रदरहुड, जहाँ पे फीलिंग्स का, भावनाओं का अगर होता है, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अगर छोटे से में कहा जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। तो ये हुई हमारी संज्ञा। अभी एक और बचा है शायद पॉइंट। जो संज्ञा है उसको हम 5 भागों में विभाजित किए हैं। 5 हमने कर लिए हैं। PCCM 1 5 कर लिया है, लेकिन हम इसके अगर आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल्स में और आपको बता सकती हूँ। अगर आप चाहो लिखा हुआ प्रोवाइड करना हो तो मैं ऐड कर सकती हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए कि नाउन के विषय में आपको क्या नहीं समझ में आया। वैसे मैंने नाउन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो मैंने आपको नहीं बताया है। हो सकता है मेरा एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आए, लेकिन एक बार पॉज करके आप रिटर्न सुनोगे ना तो मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका नाउन पढ़ा हुआ है तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाउन इज नॉट हार्ड टॉपिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा सेकंड टॉपिक पूरा हो गया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और फर्स्ट पेपर के लिए हमने 3 पॉइंट पूरे कर दिए हैं। लोक नृत्य, आभूषण और राजस्थान का भूगोल। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे फर्स्ट या सेकंड पेपर के, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्जाम आने वाली है। मेरे चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।